हरे कृष्णा। मकर संक्रांति कथा। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, हे मुनि, इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, पर्वत और सभी द्वीपों का विभाग कर दिया। देवता, दैत्य और सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की भांति बनाए गए। ब्रह्मा जी के मरीच नाम से विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र ऋषि कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुई। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता, दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्य को और धनु ने महापराक्रमी और भयानक दानवों का उत्पन्न किया। विनीता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कदु ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुल्याएं और अरिष्ठा से अप्सराएं उत्पन्न हुई। ईरा ने इरावत आदि हाथियों का उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से सेनी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्हीं के पुत्र सेन यानी कि बाज, भास और सुख आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष और प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुई, उनके पुत्र पौत्र दोहित्र, उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं। इनमें कुछ तो सात्विक हैं, कुछ राजसी हैं और कुछ तामसिक हैं। ब्रह्माविताओं में श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोक्ता और त्रिभुवनी का स्वामी बनाया। लेकिन उनके सौतेले भाई दैत्य, दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों तथा दानवों के द्वारा पराजित और त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छीन गया, यह देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गई। उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। अदिति ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप तेजस्वी के ईश्वर तेज के आधार और सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। हे गोप्ते, आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप प्रकट होता है, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सौम्य रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं, उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं, उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है, उसको मेरा नमस्कार। का यह विस्मय रूप ताप और तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। हे विभासो, आपका जो रूप रूप यजु और साम में तेजु की एकता से इस विश्व को तपाता है और जो वेद त्रय स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक होकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे प्रतिदिन निराहार ही अपना समय व्यतीत करती। तत्पश्चात बहुत समय बीत जाने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अदिति ने देखा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उद्दीपक ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा विस्मय हुआ और भय भी। वे कहने लगी, हे गोप्ते, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी, वैसे आज नहीं देख पा रही हूँ। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय ही दिखाई दे रहा है। हे दिवाकर, मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन मैं कर पाऊं। हे भक्तवत्सल, मैं आपके भक्त हूँ। आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरा कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र है।
आपका तेज सबका आत्मा है। प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यज्ञ करते हैं। जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर लिया, वे योग निष्ठा पुरुष योग मार्ग से आपका ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं। देवी अदिति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करने पर भगवान सूर्य देव अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाप हुए तांबे के समान कांतिमन दिखाई दे रहे थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके उनके चरणों में गिर पड़ी और तब सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, आपकी जो इच्छा है वो वर आप मुझसे मांग सकती हैं। तब देवी अदिति घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से कहने लगी, हे देव, अब प्रसन्न होइए। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया है। उन्हें प्राप्त करने के लिए निमित्त आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता और त्रिभुवन के स्वामी हो सके। देवी अदिति की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य नारायण देव ने कहा, हे देवी, मैं आपके सहस्त्र अंशों सहित आपके गर्भ से अवतीर्ण होकर आपके पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्याय हो गए। अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निर्वित हो गई। तत्पश्चात सूर्य की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों की समुदाय थी, वह देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण होती है। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कुछ और चंद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी। अत्यंत पवित्रता पूर्वक उसके गर्भ को धारण किए रही और यह देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा, अरे तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार रही हो? यह सुनकर अदिति ने कहा, स्वामी, यह देखिए, यह रहा गर्भ का बच्चा। मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। इतना कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को उधर से बाहर निकाल दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर ऋषि कश्यप ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। उनकी स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य देव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हुए। उनके शरीर की कांत कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्जवल कर रहे थे। तत्पश्चात मुनि श्रेष्ठ कश्यप को संबोधित करते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में आकाशवाणी हुई, हे मुनि, तुमने अदिति से कहा था इस अंडे को क्यों मार रही हो? उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था और इसीलिए तुम्हारा यह पुत्र मार्तंडे के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, यह यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का भी संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब इंद्रराज ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा और दानव भी उनका सामना करने के लिए आ गए। फिर देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ और उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोक में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य के क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से दग्ध होने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए और यह देखकर देवताओं के हर्ष की कोई सीमा न रही। उन्होंने तेज की उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य नारायण देव और देव माता अदिति का स्तवन किया। उन्होंने पूर्वतः अपने अधिकार और यज्ञ के भाग प्राप्त किए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान है। तत्पश्चात भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा ने विनय पूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनके साथ विवाह करवा दिया। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। तो यह थी मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य नारायण देव